आज हमारे साथ अंकिता हैं जो कि एसडीएम बन चुकी है ना। कल तक एक स्टूडेंट के तहत आई थी और इसी हॉल में, इसी रूम में इंटरव्यू इनका लिया गया था और इंटरव्यू के बाद भी थोड़ा बहुत परेशान थी, है ना, कि सर कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो कनेक्ट उसके बाद भी की थी। आज ही एसडीएम बन चुकी। बीपीएससी में सबसे ऊपर का पोस्ट एसडीएम होता है और इनको मिल गया है एसडीएम। तो अंकिता क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा सफ़र बीपीएससी का? सर सबसे पहले तो थैंक यू। और सर सफ़र शायद मुझे लगता है थोड़ा लंबा रहा। 4 अटेम्प्ट्स लग गए सर मुझे। और सर इसके पहले प्री ही नहीं हो रहा था और फिर मैं 70th वाले आपके प्रोग्राम से जुड़ी जिसमें डेली टारगेट्स आते थे हमारे लिए। और सर उसने इतना हेल्प किया, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने की जो टेंशन होती है कि एक छोटा सा चैप्टर भी अगर हिस्ट्री का तो वो कहाँ से पढ़े, स्पेक्ट्रम से पढ़ें, बिपिन चंद्रा से पढ़ें, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। डेली के टारगेट्स होते थे, कुछ दिमाग नहीं लगाना होता था, सुबह उठे टारगेट आया पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो सब वहाँ से जुड़ी मैं और फिर सब मेंस इंटरव्यू सब कुछ हुआ और बहुत स्मूथली होता चला गया। 70th पता भी नहीं चला सब। अच्छा, रियल इंटरव्यू कैसा होता है? यहाँ भी इंटरव्यू आपका लिया गया, बहुत जगह आप देखे होंगे बहुत प्रेशर में डाला जाता है, रियल इंटरव्यू भी दिए और यहाँ भी दिए। तो रियल इंटरव्यू कैसा होता है बताइए, कुछ स्टूडेंट ये भी सुनेंगे। रियल इंटरव्यू से बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वो बात करने आए हैं, वो ऐसे इंटरोगेट करने नहीं आए हैं और बहुत नॉर्मली बात करते हैं। कुछ नहीं भी आ रहा है तो कहते हैं कोई बात नहीं, अप्रिशिएट करते हैं, सबसे बड़ी बात है। बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं अगर बच्चे डरे रहते हैं तो जैसे मेरा जिनके बोर्ड में था, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था प्रॉपर नाश्ता करके आई है ना, भूख तो नहीं लगी? बहुत अच्छे से बात किया, तो बहुत नॉर्मल होता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है मॉक में थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, उतना रियल में नहीं होता। तभी मानिए ठीक है, 72वीं एग्ज़ाम होना है ना, अभी लगभग 30-35 दिन बचे हैं। इसके बारे में बताइए, जो स्टूडेंट प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिनका भी प्री है, वो क्या कर सकते हैं 30-35 दिनों में? पहले तो करेंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए क्योंकि 35 to 40 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बार स्टैटिक के क्वेश्चंस भी करंट ओरिएंट करके वो पूछते हैं। और प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई कीजिए, जैसे करंट पढ़िए, साइंस पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, जैसे जिसका वेटेज है एग्ज़ाम में उस हिसाब से पढ़िए। अब कुछ नया मत पढ़िए, सोर्सेज लिमिट रखिए, सोर्सेज पे भरोसा कीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉक लगाइए, PYQs देखिए, जो आपने अब तक कर रखा है बस उसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए अगले 30 दिनों में, और कुछ भी नया मत कीजिए। 73वीं जो बिगिनर हैं, जो 73वीं कर रहे हैं, वो मेंस पर हैं या प्री पर हैं, या मेंस प्री बहुत अलग हो जाता है या साथ लेके चलना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया मुझे 4th अटेम्प्ट लगा, तो मेरी गलती यही थी कि मैं दोनों को बहुत अलग अलग करके पढ़ाई करती थी कि प्री एकदम अलग है, मेंस एकदम अलग है। बट ऐसा होता नहीं है, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ना चाहिए। आप पहले स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, NCERTs पढ़ो, क्योंकि प्री एक हर्डल है। वो जिस दिन क्वालिफाई हो गया, रैंक और पोस्टिंग सब कुछ, वो क्या मिलेगा, होगा या नहीं होगा, वो मेंस ही डिसाइड करता है। तो मेंस सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, इंटरव्यू से भी ज़्यादा। तो प्री बस इतना पढ़िए कि आप क्वालिफाई कर लो। आप उसमें कट ऑफ से 25 नंबर ज़्यादा भी लोगे तो कुछ नहीं होना है। तो प्री बस एक हर्डल है, उसको 2-3 महीने पढ़ाई कीजिए पहले। मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए हमें। जिस दिन आपका रिजल्ट आया, PDF में नाम देखे होंगे, तो कैसा महसूस हुआ? मतलब मेरे तो घर पे सब ऐसे मुझे घेर के ही बैठे हुए थे, हम सब एक कमरे में बैठे थे। मैंने रोल नंबर डाला, मैंने नाम नहीं डाला। मुझे लगा मेरा नाम शायद कॉमन है तो 2-4 और अंकिता होगी, तो मैंने रोल नंबर डाला मैंने। फिर मैं रोने लग गई, तो सबको लगा कि शिट इसका नहीं हुआ, यहाँ से आके इसका नहीं हुआ क्या। फिर मैंने बोला हो गया, और फिर क्या मिला तो SDM मिल गया। फिर मेरे घर वाले भी थोड़े इमोशनल हो गए। तो सब बहुत ही मतलब वो ऐसा मोमेंट है जो मैं लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊँगी शायद। घर में कौन है, कौन है? पापा हैं, भैया हैं, दादाजी हैं। अच्छा, बड़ी बहन आप हैं? नहीं, मैं छोटी हूँ, भैया बड़े हैं। अच्छा, भैया बड़े हैं, तो पूरा एकदम खुशी का माहौल हो गया। हाँ, सब बहुत खुश थे और शायद मतलब मुझे लगता है मम्मी भी जहाँ होंगी बहुत खुश होंगी। काफ़ी थोड़ा चुनौती तो हुआ होगा मैनेज करना, यदि मम्मी नहीं रहती तो एक बहन को मैनेज करना होता है सारा कुछ, लेकिन हमको लगता है कि बहुत सपोर्ट मिला होगा आपके घर में। सब मैं थोड़ी प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में। मेरे पापा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, वो खुद भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो उन्हें सबसे पहली बात की स्ट्रगल पता है कि गवर्नमेंट जॉब इतना नहीं है कि आप बैठे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया आपका। बहुत बार किसी किसी को वक्त लग जाता है, 2-3 स्टेज होते हैं। तो सब उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा। जब मेरा तीसरी बार प्री नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब होगा ही नहीं मेरा,
मैं छोड़ देती हूँ। प्री ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, सेल्फ डाउट आ गया था। सर मैं आपसे तो हमेशा बोलती भी रहती थी, बिल्कुल। तो लेकिन उन्होंने मतलब बोला कि नहीं तुम्हारा होगा, और जिस दिन तुम्हारा प्री होगा तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, तो उनका विश्वास ज़्यादा था मुझ पे। मैं यही बोलूँगी कि मेहनत करिए, मेहनत में कोताही मत कीजिए, और सब मेहनत करने से हो जाता है, मेहनत करने से हो जाता है सर। बस कंटिन्यूटी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये तीनों रहना ऑनेस्टी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, खुद हाँ। के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप हार्ड वर्किंग हैं तो आप मे बी आपको अटेम्प्ट्स लग सकते हैं 1-2, बट क्वालिफाई कर जाएंगे आप। जब आप इस बार यहाँ इंटरव्यू भी देने आए थे तो हम बोले थे आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में जब फीडबैक है वो भी आप अभी सुने होंगे, तो ये बोले थे माइनर मिस्टेक है वो करिएगा, 100% रिजल्ट होगा। और अंकिता, लगभग आप, हमको लगता है कि आप जुड़े हुए थे, है ना, 10 जुलाई यस सर, 2024, 10 जुलाई, यस 10 सर। जुलाई 2024 प्री बैच से। उसके बाद सर। ये आप मेंस बैच में जुड़े। सर, उसके 71st की भी आंसर प्री बैच राइटिंग में थी बैच मैं। हाँ वही हाँ वही तो लगातार आप, लगता है कि हर बैच से आप जुड़े हुए थे, यस सर। है ना। तो आगे क्या करना है? सर अभी तो मतलब ऐसा सोचा नहीं, अभी तो सब बहुत खुश है सर, शायद आगे मैं तैयारी कंटिन्यू रखूं और भी यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए। बता देना चाहता हूँ, अंकिता 71वीं मेंस भी दी है और ये इंटरव्यू अब नहीं देगी। मेंस जिसका एक बार निकलता है तो संजोग बस ये ऐसा होता है कि रुक जाता है, मेंस इनका नहीं रुकेगा क्योंकि अच्छी कॉपी इनका लिखा गया है, तो नहीं ही रुकेगा। लेकिन ये इंटरव्यू स्किप करेगी क्योंकि किसी का सीट खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इनको वो पोस्ट मिल गया है जो क्यों नहीं चल रहा है ना। जब जिला में जाएंगे तो क्या क्या काम करेंगे, क्या प्रायोरिटी रहेगी? कि मैं जिस विमेन सेफ और जो भी मुझे काम असाइन किया जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जिस ऑनेस्टी के साथ मैंने पढ़ाई की है, मैं इसी ऑनेस्टी के साथ वो काम भी करूँ। और जो भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, स्पेशली तब मेरा फोकस रहेगा वुमेन की ओर, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बीइंग अ वुमेन मैं खुद भी जानती हूँ, तो सब मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और उम्मीद है कि आप जहाँ भी जाएंगे बेहतर ही करेंगे, आगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे उसमें भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, रैंक भी अच्छा और अच्छा पोस्ट मिल गया, यानी साफ कहें तो बीपीएससी से आपको छुटकारा मिल गया, है ना। बीपीएससी अभी नहीं देगी क्योंकि ये साइकिल बहुत गंदा साइकिल होता है, प्री वाला, है ना। मेंस तो भी लगता है कि चलो कर लेंगे, जो प्री फिर से करना पड़ता है, ये साइकिल बहुत गंदा होता है, बहुत ज्यादा रैंडमनेस भी है ना। हाँ, बीपीएससी के प्री कभी में फैक्चुअल आ गया, कभी कॉन्सेप्चुअल आ जाता है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल आ गया, कहीं टाइप बदल गया, तो थोड़ा डर लगता है पीटी में, है ना। तो जहाँ भी जाएगी बेहतर करेगी और आगे कोशिश रहेगी कि आप आते रहिएगा यहाँ, है ना अंकिता, ठीक है ना। थैंक यू।